Hello students, welcome to online classes. Today we will start the second book, Footprints Without Feet, and today we will start its first chapter, The Triumph of Surgery. Let's start. Tricky, a small dog. Tricky एक छोटा कुत्ता is pampered. Pampered mean लाड प्यार किया गया, जिसको लाड प्यार से पाला जाता है. एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस. और ओवरफेड मतलब उसको ज़्यादा खाना खिला दिया जाता है उसकी अमीर जो मालकिन थी. ही फॉल सीरियसली इल. इस कारण से क्या हुआ, वो बीमार हो जाता है बहुत गंभीर रूप से. एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स इट वेटनरी सर्जन. फिर उसकी मालकिन एक वेटनरी सर्जन से बात करती है, कंसल्ट करती है, विचार विमर्श करती है उसकी बीमारी पर. वेटनरी सर्जन मतलब जो एनिमल का डॉक्टर होता है. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन. क्या वो ऑपरेशन करता है. डज द डॉग रिकवर. क्या कुत्ता ठीक होता है. वी विल रीड इट इन दिस लेसन. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. I refers to the writer. I कौन है, राइटर है, और वो एक वेटनरी डॉक्टर है, वेटनरी सर्जन है. I had pulled up my car. मैंने अपनी गाड़ी को रोका. When I saw him. जब मैंने उसको देखा सड़क पर अपनी मालकिन के साथ. एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. और उसकी शक्ल सूरत को देख करके कहता है कि मैं आश्चर्यचकित हो गया. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट. बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था वो. लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज. ब्लॉटेड मतलब फूला हुआ. सॉसेज मीन मांस के टुकड़े के समान. विद लेग एट ईच कॉर्नर. चारों तरफ उसके चार टांगे. हिज आइज ब्लड शट एंड र्यूमी. उसकी आंखें लाल और र्यूमी मतलब जैसे कोई लिक्विड जो है आंखों से या नाक से बह रहा हो, ऐसा लगता है वो. स्टीयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जाव्स. सीधा देखते हुए घूरते हुए आगे की ओर. अहेड मतलब आगे की ओर. और उसकी जो जीभ थी वो लोल्ड फ्रॉम हिज जाव्स. लोल्ड मतलब अपने जबड़ों से लटक रही थी. लोल्ड मीन लटकना. मिसेस पम्फ्रे हैसन टू एक्सप्लेन. जल्दी में मिसेस पम्फ्रे ने स्पष्ट करने की कोशिश की. स्पष्ट करती है वो. ही वॉज सो लिस्टलेस. बहुत ही ज़्यादा लिस्टलेस यानी कि एनर्जी नहीं थी उसके अंदर. मिस्टर हैरियट. तो वेटनरी सर्जन का नाम क्या है, मिस्टर हैरियट. वो कहती है कि बहुत ही ज़्यादा वीक था वो, कमज़ोर था मिस्टर हैरियट. ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी. उसमें ऐसा लगता था कि कोई ऊर्जा नहीं थी. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेलन्यूट्रिशन. मेलन्यूट्रिशन मीन वो कहते हैं कि मुझे लगा कि वो कुपोषण से पीड़ित है. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. तो मैंने उसको थोड़ा सा ज़्यादा उसके भोजन के दौरान जो है देना शुरू कर दिया उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. सम माल्ट एंड कोड लीवर. जौ और कोड लीवर ऑयल. कोड लीवर ऑयल देना उसको शुरू कर दिया, यानी कि मछली का जो तेल होता है वो देना शुरू कर दिया, और जौ. एंड ए बॉल ऑफ हॉर्लिक्स. और एक प्याला हॉर्लिक्स का. एट नाइट टू मेक हिम स्लीप. नींद आने के लिए उसको. नथिंग मच रियली. ज़्यादा कुछ नहीं दिया वो कहती है. मीन इतना ज़्यादा तो उसने दे दिया और उसी के कारण जो है वो इस तरीके से मोटा हो गया, फैटी हो गया वो, और बीमार पड़ गया. लेकिन वो कहती कि कुछ नहीं दिया, थोड़ा वो दे दिया. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या तुमने उसकी मीठी चीज़ें बंद की या नहीं. कट डाउन मीन कम करी या नहीं. ओ आई डिड फॉर ए बिट. थोड़ा बहुत की थी. बट ही सीम्स टू बी सो वीक. वो ज़्यादा कमज़ोर लगने लग गया. आई हैड टू रिलेंट. तो मुझे ढील देनी पड़ी. रिलेंट मतलब थोड़ा सा ढील दी.
ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो, वो क्रीम केक्स और चॉकलेट्स तो पसंद करता ही है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, तो मैं मना नहीं कर सकती उसको। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर दोबारा से छोटे कुत्ते को देखा। दैट वॉज द ट्रबल, एक मुसीबत थी वो। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, उसकी केवल एक ही गलती, उसका लालच। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज़ फूड, उसको खाने को मना करने के लिए नहीं जाना जाता था। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, तो कहता है कि किसी भी समय भोजन कर सकता था वो, दिन के या रात के घंटों में, कभी भी। एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिस पम्फ्रे हैड नॉट मैंशन, मैं उन चीज़ों पर बड़ा ही चिंतित था जो मिसिस पम्फ्रे ने मुझे नहीं बताई थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसको व्यायाम करवाती हैं? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, कहती है कि थोड़ा वो चलता फिरता है मेरे साथ, जैसा कि तुम देख सकते हो। बट हॉजकिन द गार्डनर, वो कहती है हॉजकिन जो माली है, हैज़ बिन डाउन विद लम्बेजो, मतलब लम्बेजो मीन कमर दर्द से वो पीड़ित है। सो देर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, वो कहती है कि काफ़ी समय से रिंग थ्रोइंग का जो गेम है वो नहीं हुआ, रिंग को फेंकना और कुत्ता जब उसको उठा कर लेके आता है। यू कैन सी द पिक्चर हेयर, मिसिस पम्फ्रे, डॉक्टर हैरियट एंड ट्रिकी, ए फैट डॉग। I try to sound swear. Now I really mean this. If you don't cut, मैंने थोड़ा कठोर होने की कोशिश की, डॉक्टर कहता है। Now I really mean this, मेरा मतलब है अब। If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. अगर तुमने उसके खाने को कम नहीं किया और उसे एक्सरसाइज नहीं करवाई तो सचमुच ही वो बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, तुम्हें अपने दिल को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और उसे स्ट्रिक्ट डाइट, एक सख्त डाइट पर रखना होगा। मिसिस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, थोड़ा सा अपने हाथों को मरोड़ने लग जाती है मिसिस पम्फ्रे। ओ आई विल, वो कहती है ओ मैं करूँगी। मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पक्का विश्वास है कि तुम सही हो। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, कहती बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शी सेट ऑफ हेड डाउन, आगे चल पड़ती है वो नीचे सिर झुकाए, अलॉन्ग द रोड पर, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, जैसे कि वो जल्दी नई जो रिजाइम मतलब नया जो एक डाइट प्लान बना देगी उसका। जल्दी ही वो ऐसा कर देगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैं उनकी आगे जाने को देख सकता था, मैंने देखा, वो कहता है। ग्रोइंग कंसर्न मतलब अपनी बढ़ती हुई चिंता से। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्विट कोट, टॉटरिंग मतलब आगे लड़खड़ाते हुए जा रहा था, वो चलते हुए जा रहा था अपने कोट के साथ। ट्विट कोट, छोटा सा जो कोट उसने पहना हुआ था। ही हैड ए वोल wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days, उसके अलमारी के अंदर ये कोट बहुत ज़्यादा थे, कोट्स थे फॉर द कोल्ड, सर्दियों के लिए, और रेन कोट जो था वो रेनी डेज के लिए था। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, बड़ा ही मुश्किल से चलते जा रहा था। ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस मतलब जैसे कि गिरते हुए जा रहा था। हार्नेस मतलब जो साज सज्जा थी उसको साथ साथ लेते हुए और आगे बढ़ते हुए जा रहा था। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिस पम्फ्रे। मिस्टर हैरियट क्या कहता है? वो कहता है कि मुझे लगा कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा इससे पहले कि मेरे पास मिसिस पम्फ्रे की कॉल आ जाएगी, यानी कि वो बुलावा भेज देंगी मुझे।
Okay, students, the rest we will read tomorrow. Thanks and have a good day.